नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अयान ज्ञान सागर पर। सभी श्रोताओं को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, शुभाशीष। श्रोताओं, आज हमारे एक श्रोता श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक पहेली पूछी गई है। श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन साहब पहेली पूछते हैं कि राज करत राजा मरा, तप करत जोगी, औषध खाए रोगी मरियो, नारी के संग भोगी। तो श्रोताओं, अगर आप हमारे YouTube चैनल अयान ज्ञान सागर पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि जब भी मैं इस प्रकार की पहेलियां YouTube चैनल पर डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो श्रोताओं, आइए हम इस पहेली को शुरू करते हैं। श्रोताओं, ये उस समय की बात है जब अयोध्या में राजा दशरथ जी राज्य करते थे और राजा दशरथ जी की बड़ी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया था और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए कहा था। उस समय राजा दशरथ जी भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं देना चाहते थे, फिर भी वो न चाहकर भी भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं। इस बात से राजा दशरथ जी अत्यधिक चिंतित और दुखी रहने लगते हैं। तो श्रोताओं, आपको पता है कि चिंता चीता के समान होती है। इसमें राजा दशरथ जी भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास चले जाने के कारण अत्यंत दुखी रहने लगते हैं और उनकी चिंता में डूबे रहते हैं। भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास चले जाने की वजह से राजा दशरथ जी अत्यधिक चिंतित रहते हैं और उनकी चिंता की वजह से वो मर जाते हैं। तो श्रोताओं, यहाँ राजा दशरथ जी के लिए कहा गया है कि राज करत राजा मरा, यानी कि अपने राज्य का राजा होते हुए भी राजा दशरथ जी मर गए थे। अगली पंक्तियां श्रोताओं, तप करत जोगी। एक बार की बात है जब एक राज्य में 4 चोर चोरी करने के लिए आते हैं। उस राजा के यहाँ पर वो चोर चोरी करके हीरे जवाहरात चोर करके ले जाते हैं। तभी राजा के सिपाहियों को पता लगता है कि अपने राज्य में से कोई चोर चोरी करके ले गए हैं। तो राजा के सिपाही उन चोरों के पीछे पीछे दौड़ते हैं और चोर आगे आगे दौड़ते हैं। जैसे ही चोर एक जंगल में प्रवेश करते हैं तो एक जंगल में एक ऋषि तपस्वी ऋषि विमांडव जी तपस्या कर रहे थे। वो चोर दौड़े से ऋषि विमांडव जी के पास पहुंचते हैं और ऋषि विमांडव से कहते हैं कि ऋषिवर, हमारे पीछे कोई चोर पड़े हुए हैं, हम हमारे इन हीरे जवाहरात को आपकी कुटिया में रख देते हैं और हम बाद में वापस आकर के ले लें। ऐसा कह करके वो चोर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही राजा के सिपाही पीछे पीछे से दौड़ते हुए ऋषि विमांडव के यहाँ पहुंचते हैं तो पहुंच करके ऋषि विमांडव से बोलते हैं कि दुष्ट चोरों के सरदार, तुमने हमारे राज्य में चोरी करवाई है और तुम दूसरे लोगों से चोरी करवाते हो। इसकी सजा तुम्हें राजन अवश्य देंगे। इस पर ऋषि विमांडव कहते हैं कि जो पहले आए थे वो मेरे पास उनके गहने रख कर के गए हैं। वो तो कह रहे थे कि पीछे आने वाले चोर हैं और आप कह रहे हैं कि वो जो आए थे वो चोर हैं। तो मुझे नहीं पता है कि आप में से कौन चोर है। इस पर राजा के सिपाही कहते हैं कि इसका निर्णय तो राजा जी करेंगे, हम आपको पकड़ कर राजा के पास में ले जाते हैं। राजा के सिपाही उस ऋषि विमांडव को पकड़ करके राजा के पास में ले जाते हैं। जैसे ही राजा के पास में ऋषि विमांडव को ले जाया जाता है तो श्रोताओं, उन सिपाहियों के द्वारा
राजा को सारी की सारी कथा सुनाई जाती है, सारी व्यथा यानी कि सारी बात बताई जाती है। इस पर राजा ऋषि विमांडव को सूली पर चढ़ाने की बात कहता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि इस ऋषि विमांडव को सूली पर चढ़ा दिया जाए। राजा के सिपाही थोड़ी देर के बाद में ऋषि विमांडव को सूली पर चढ़ा देते हैं और सूली पर चढ़ाने के बाद राजा बोलता है कि इस ऋषि को मार दिया जाए। तो श्रोताओं, आपको पता है कि तपस्वी ऋषि विमांडव जी बहुत ही बड़े तपस्वी थे। वह उस सूली में बैठकर भी श्रोताओं अपनी तपस्या जारी रखता है, यानी कि तपस्या करने लग जाता है। ऋषि विमांडव एक प्रकार का साध्वी था। उसकी साधना और तपस्वी और योगी होने की वजह से वो सूली भी उसके शरीर को आर पार भेद नहीं पाती है। श्रोताओं, वो सूली भी ऋषि विमांडव के शरीर को आर पार नहीं भेद पाती है। और ये सारी की सारी घटना राजा जी खड़े खड़े देख रहे थे। जब राजा को इस बात पर दुखी होता है कि अपन ने किसी गलत आदमी को चुन लिया है, और राजा अपने सिपाहियों से ऋषि विमांडव को वापस उतारने के लिए कहता है। इस पर राजा ऋषि विमांडव से बोलता है कि हे ऋषिवर, मेरे को आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे से गलती हो गई। इसी पर ऋषि विमांडव बोलते हैं कि नहीं राजा, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो सारी की सारी गलती मेरे कर्मों की है। अब मुझे नहीं पता है कि मुझे किसकी गलती मिली है, यानी कि मुझे किसकी सजा मिली है। यह तो मैं वहां जाकर ही पूछूंगा सारी की सारी बात। ऐसा कहकर के ऋषि विमांडव अपनी साधना और तपस्या की वजह से अपने शरीर को पहले के जैसा का जैसा ही विक्षीण कर लेते हैं, यानी कि पहले की अवस्था में ही आ जाता है। क्योंकि श्रोताओं, आपको पता है कि ऋषि विमांडव बहुत बड़ा तपस्वी और साध्वी था, इसलिए वो अपने शरीर को पहले के जैसा ही कर लेता है। ऋषि विमांडव वहां से सीधा हेमलोक पहुंचता है धर्मराज के पास, और धर्मराज के पास पहुंच करके धर्मराज से कहता है कि हे धर्मराज, आपने मुझे ये कौन से कर्मों की सजा दिलाई। इस पर धर्मराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप जब 7 साल के थे तब आप तितलियों को पकड़ पकड़ करके उनकी पूंछ में सुई घुपो करके आर पार निकाल देते थे, और वो तितलियां बहुत तड़पती थी। आज आपको उसी कर्मों की सजा ये मिली। इस पर ऋषि विमांडव कहते हैं कि हे धर्मराज, 12 साल से छोटी आयु के जो भी होते हैं उनको बच्चे कहा जाता है, और बच्चे अबोध होते हैं, यानी कि उनको किसी का भी ज्ञान नहीं होता है। तो धर्मराज, मैं तो उस समय सिर्फ 7 साल का ही था, मैं तो अबोध बालक था, और मैंने ये गलती अज्ञानता में करी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा कह करके ऋषि विमांडव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और धर्मराज को श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम सूत पुत्र कहलाओगे, यानी कि सूत पुत्र के रूप में जन्म लोगे। आपको पता है श्रोताओं कि धर्मराज आगे जाकर के सूत पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से ऋषि विमांडव जी की मृत्यु होती है, यानी कि ऋषि विमांडव तप करते हुए भी मारे जाते हैं। श्रोताओं, ऐसे ही कितने प्रकार के राजा हैं, कितने प्रकार के और भी व्यक्ति हैं जो राज करते हुए ही मरे हैं, और इसमें ऋषि विमांडव जी के अलावा और भी व्यक्ति हैं जो तपस्या करने के बाद भी, तप करने के बाद भी मरते हैं। हम श्रोताओं आपको यहाँ पर सिर्फ राजा दशरथ जी और तपस्वी ऋषि विमांडव जी के बारे में ही बताएंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर अलग अलग व्यक्तियों की बात करेंगे। आगे आता है औषध खाए रोगी मरी। ये पहली श्रोताओं वहां पर जाकर के लागू होती है। जब एक समय की बात है
जब एक राजा परीक्षित अपने राज्य के राजा हुआ करते थे। जब राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे और उस तपस्वी के पास में एक सांप मर करके पड़ा हुआ था, यानी कि वो सांप पहले से ही मरा हुआ था। जब राजा परीक्षित उस सांप को देखते हैं तो उस सांप को उठा करके उस तपस्वी के गले में डाल देते हैं। इससे उस तपस्वी की तपस्या भंग हो जाती है। वो तपस्वी अत्यधिक क्रोधित होकर के राजा परीक्षित को श्राप देते हैं कि हे राजन, इस आपने जो सांप मेरे गले में डाला है, इस सांप की वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है। यही सांप आपको आगे जाकर के डसेगा और इसी सांप की वजह से आपकी मृत्यु होगी। ऐसा वो श्राप राजा परीक्षित को और तपस्वी दे देता है। इस श्राप को सुन करके राजा परीक्षित अत्यधिक चिंतित रहने लगते हैं, रोजाना वो चिंता में डूबे रहते हैं। राजा परीक्षित इस समस्या का हल निकालने के लिए व्यास पुत्र सुखदेव के पास में पहुंचते हैं और सारी की सारी घटना सुखदेव को बताते हैं। व्यास पुत्र सुखदेव इसका निवारण निकालने के लिए राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाते हैं और वो व्यास पुत्र सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि अब आप अमर हो गए हैं और आप कभी भी नहीं मर पाओगे। इससे राजा परीक्षित को बिल्कुल भी चिंता हट गई कि अब हम अपन अमर हो गए हैं, अपन कभी भी नहीं मरे। लेकिन श्रोताओं, जब व्यास पुत्र सुखदेव राजा परीक्षित को ये अमर कथा सुना रहे थे तो किसी व्यवधान की वजह से ये अमर कथा कच्ची रह जाती है और राजा परीक्षित के नाक पर कुछ व्यवधान रह जाते हैं, यानी कि वो वहां पर अमर नहीं हो पाते। वही सांप पुष्पक विमान में बैठ करके राजा परीक्षित के यहाँ पहुंचते हैं और राजा परीक्षित के नाक पर डस करके राजा परीक्षित को मार देते हैं, यानी कि राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित तो औषध खाए रोगे ही मरे, यानी कि राजा परीक्षित अमर कथा सुनने के बाद अपने आप को अमर समझ रहे थे, यानी कि उन्होंने अमर औषधि रूपी अमर कथा सुन ली थी। फिर भी वो सांप के द्वारा मारे जाते हैं। तो श्रोताओं, यहाँ पर राजा परीक्षित के लिए कहा गया है कि औषध खाए रोगी मरे। राजा परीक्षित जी अमर कथा सुनने के बाद अपने आप को अमर मान रहे थे, लेकिन फिर भी वो सांप के द्वारा डसने के कारण मारे जाते हैं। अगली पंक्ति है श्रोताओं, नारी के संग होगी। एक बार की बात है श्रोताओं, जब महाराजा पांडु अपने राज्य में कामकाज कर रहे थे और कामकाज में अत्यंत मग्न थे। राजा पांडु काम करते करते ये सोच रहे थे कि ये सूर्य देव थोड़ी देर के लिए और भी रुक जाए तो मैं अपने राज्य के आज पूरे के पूरे काम निपटा दूं। इस पर राजा पांडु कुंती को बोलते हैं कि ये सूर्य देव थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो मैं अपना सारा काम निपटा लूंगा। इस पर उनकी पत्नी कुंती दूसरी जो महाराजा पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माधुरी, उनसे कहती हैं कि हे माधुरी, इस सूर्य देव को थोड़ी देर के लिए रोकिए। इस पर माधुरी अपने महल की छत पर जाती हैं और वहां जाकर के खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर के सूर्य देव को रोक देती हैं। उधर महाराजा पांडु कुंती से पूछते हैं कि हे कुंती, ये कैसे संभव हुआ कि सूर्य देव आज कैसे रुके हुए हैं। कुंती महाराजा पांडु से कहती हैं कि राजा, आपकी जो दूसरी पत्नी माधुरी है वो इतनी सुंदर है कि सूर्य देव भी उनकी सुंदरता को देखने के लिए, यानी कि उसकी सुंदरता को निहारने के लिए रुके हुए हैं। अर्थात सूर्य देव भी माधुरी की सुंदरता पर मोहित हो गए हैं और माधुरी को पल दो पल निहारने के लिए रुके हुए हैं। इस पर महाराजा पांडु की कामोत्तेजना उत्तेजित हो जाती है और वो कुंती से कहते हैं कि कुंती, आज की शाम हम माधुरी के महल में ही भोजन करेंगे और माधुरी के महल में ही रुकेंगे। आपको पता है श्रोताओं
कि महाराजा पांडु को एक हिरणी के द्वारा श्राप दिया गया। यह श्राप हिरणी के द्वारा उस समय पर दिया गया था जब महाराजा पांडु जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। वहां पर एक हिरण और हिरणी अपनी काम उत्तेजना में व्यस्त थे। उनकी काम उत्तेजना ललायित थी और उसी समय पर वो महाराजा पांडु उस हिरणी का शिकार कर देते थे। वो हिरणी महाराजा पांडु को श्राप देती है कि हे राजन, मैं इस समय पर काम उत्तेजना की अग्नि में जल रही हूँ और आपने इस समय पर मेरा वध कर दिया है, यानी कि मुझे मार दिया है। इस पर हिरणी राजा को श्राप देती है कि हे राजन, आप भी जिस प्रकार से मैं काम उत्तेजना में जल करके नष्ट हुई हूँ, मेरी मृत्यु हुई है, उसी प्रकार से एक दिन आपकी भी काम उत्तेजना उत्तेजित होने के बाद आप काम उत्तेजना की अग्नि में जलते हुए ही मारे जाओगे। ऐसा श्राप वो हिरणी महाराजा पांडु को दे देते हैं। तो महाराजा पांडु जब शाम के समय में माधुरी के महल में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद श्रोताओं, आपको पता है कि हिरणी के द्वारा महाराजा पांडु को श्राप था और उस श्राप की वजह से महाराजा पांडु माधुरी के महल में पहुंच करके उस काम उत्तेजना की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। तो श्रोताओं, इस प्रकार ये पहेली इस जगह पर बैठती हैं। हमारे जैन साहब श्री ऋषभ कुमार जी जैन साहब के द्वारा पूछी गई पहेली ये अलग अलग जगह पर बैठती हैं। श्रोताओं, ये पहेली इस जगह के अलावा और जगह पर भी बैठती हैं। जैसे राज करते राजा मरा, तो राज करते हुए राजा दशरथ जी के अलावा और भी व्यक्ति मरे हैं। और तप करते हुए जोगी, यानी कि तप करते हुए जो ऋषि विमांडव के बारे में मैंने बताया, उसके अलावा और भी व्यक्ति हैं श्रोताओं जो तप करते हुए यानी कि अन्य प्रकार से मारे गए। औषध खाए रोगी मरे। श्रोताओं, मैंने आपको यहाँ पर राजा परीक्षित के बारे में बताया है कि वो अमर कथा सुनने के बाद अपने आप को अमर मान रहे थे, फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। नारी के संभोगी, यहाँ पर मैंने आपको राजा पांडव के बारे में बताया है। इनके अलावा भी श्रोताओं कितने ही प्रकार के व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से मारे जाते हैं। इसके लिए अपन श्रोताओं मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप उस वीडियो में देखिए। तो ये थी हमारी पहली